हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज 21 अगस्त और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में दिए गए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में दिए गए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 20 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अक्षय ऊर्जा दिवस। 20 अगस्त को पूरे भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है अक्षय ऊर्जा के संसाधनों के महत्व को बढ़ावा देना। इस दिन की शुरुआत हुई थी 2004 में, जब अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रम का समर्थन करने और ऊर्जा पारंपरिक स्रोतों के बजाय इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इसके अलावा 20 अगस्त को पूरे विश्व भर में विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस ब्रिटिश चिकित्सक सर रोनाल्ड रॉस की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने 1897 में यह पता लगाया था कि मनुष्य में मलेरिया के संचरण के लिए मद्दा मच्छर उत्तरदायी है। इसके अलावा 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है। इस साल उनकी 77वीं जयंती है और इसी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनकी मृत्यु के एक साल बाद यानी कि 1992 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की भी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से फुटबॉल खिलाड़ी ने बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को छोड़कर पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब में शामिल हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी, जिन्होंने हाल ही में बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को छोड़कर पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब में शामिल हुए हैं। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना देश के हैं, जिन्होंने 21 साल बाद बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को छोड़ा है, जहां से उन्होंने अपनी खेलों की शुरुआत की थी। बात हो रही है फीफा की, जो पूरे विश्व भर में फुटबॉल खेलों को रेगुलेट करता है। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड और इसके अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप को किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केन्या। तो विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप हाल ही में केन्या में आयोजित की गई है और इस चैंपियनशिप का आयोजन 18 से 22 अगस्त तक केन्या की राजधानी नैरोबी में किया जा रहा है। बात हो रही है केन्या की, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी है नैरोबी और वहाँ की करेंसी है केनियन शीलिंग और वहाँ के राष्ट्रपति हैं उरुहू केन्याट। अगला क्वेश्चन है, UNWGIC शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत। UNWGIC यानी कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियो स्पेटियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस, जिसका यह दूसरा शिखर सम्मेलन है, जो अक्टूबर 2022 में भारत के हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। पहला शिखर सम्मेलन 2018 में चीन में आयोजित किया गया था और इस बार का थीम है टुवार्ड्स जियो एनेबलिंग द ग्लोबल विलेज। अगला क्वेश्चन है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि ATS प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। तो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड प्रशिक्षण केंद्र को उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। यह एक आतंकवाद निरोधी दस्ता है जिसे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद में स्थापित किया जाएगा। बात करें उत्तर प्रदेश की, राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीट है 404। हाल ही में उत्तर प्रदेश में माई GOV मेरी सरकार पोर्टल को लॉन्च किया गया है। यह मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। बनारस में रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन हुआ है। साथ ही उत्तर प्रदेश ने जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक को पारित किया है। पेपरलेस बजट पेश करने वाला भी यह देश का पहला राज्य है
और यहाँ हेल्थ एटीएम्स की भी स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, PR श्रीजेश किस राज्य के एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल। तो केरल में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर PR श्रीजेश को बनाया गया है। PR श्रीजेश जो कि एक ओलंपियन है और इन्हें हाल ही में केरल के एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बात करें केरल की तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और देश का पहला हार्ट फेल्यूर बायो बैंक यहाँ हाल ही में स्थापित किया गया है। साथ ही यहाँ पे पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। कृषि कर्ण परियोजना भी केरल में शुरू किया गया है। गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण अभियान मातृ कवचम भी यहाँ शुरू हुआ है। साथ ही केरल ने छोटे व्यापारियों और किसानों की सहायता के लिए 5,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है और यहाँ कोविड-19 मृत्यु सूचना पोर्टल भी लॉन्च हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास संपन्न हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, वियतनाम। भारत और वियतनाम के बीच हाल ही में समुद्री अभ्यास किया गया था और यह अभ्यास 18 अगस्त 2021 को भारत और वियतनाम के बीच आयोजित हुआ था। इस अभ्यास में हथियार फायरिंग अभ्यास, सतही युद्ध और हेलीकॉप्टर संचालन शामिल है। यहाँ बात हो रही है 2021 में होने वाले एक्सरसाइज की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हाल ही में एक्सरसाइज कॉन्कर्ड भारत और ब्रिटेन के बीच संपन्न हुआ है। अल मोहम्मद अल हिंदी नौसैनिक अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच कराया गया था। हाल ही में द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार भारत और UAE के बीच हुआ था। भारत और इंडोनेशिया ने कॉर्पेट का 36वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया था और अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2021 भारत और अफ्रीका के बीच 26 जुलाई से 6 अगस्त 2021 तक आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, MAMI के फेस्टिवल चेयरपर्सन के रूप में किसको चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, प्रियंका चोपड़ा। तो MAMI की फेस्टिवल अध्यक्ष बनी है प्रियंका चोपड़ा। MAMI यानी कि मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज, जिसकी पहले अध्यक्ष दीपिका पादुकोण थी और इनकी जगह पर अब प्रियंका चोपड़ा को मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज का चेयरपर्सन बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत से निर्यात और आयात पर रोक लगा दी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तालिबान। तालिबान ने भारत से निर्यात और आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है और यह जानकारी फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई है। तालिबान ने कार्गो की आवाजाही पर रोक लगा दी है, जिससे भारत में तालिबान से निर्यात और आयात बंद है। हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है और अब उसने अफगानिस्तान का नाम बदलकर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किसके साथ यूनाइट अवेयर लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, संयुक्त राष्ट्र। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के साथ यूनाइट अवेयर को लॉन्च किया है। 18 अगस्त 2021 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर एक प्रौद्योगिकी मंच यूनाइट अवेयर को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है विश्व भर में तेजी से जटिल और जोखिम से भरे वातावरण में कार्य कर रहे शांति सैनिकों की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो इसको लॉन्च किया है भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क और सदस्य देशों की संख्या है 193, जबकि संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस और हाल ही में भारतीय महिला जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उभरते सितारे फंड किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उभरते सितारे फंड को लॉन्च करने की घोषणा की है और इस फंड को 21 अगस्त 2021 को निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लखनऊ से निर्यात उन्मुख फर्मों और स्टार्टअप्स के लिए लॉन्च किया जाएगा। इस फंड की स्थापना एक्सिम बैंक और सिडबी के द्वारा की गई है। साथ ही इस अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
इंडियन एक्सपोर्ट्स गुड इंडस्ट्री स्ट्रेटेजी फॉर टैपिंग द एक्सपोर्ट पोटेंशियल पर भी इंडिया एक्सिम बैंक के प्रकाशन का विमोचन करेंगी। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 को लॉन्च किया है और इस आईडेक्स में सरकार, सेवाएं, थिंक टैंक, उद्योग, स्टार्टअप और इनोवेटर्स मिलकर काम कर सकते हैं ताकि रक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्रों में अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच बनाने में मदद मिल सके। आईडेक्स पहल को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अप्रैल 2018 में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए और रक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्रों में नवाचार और टेक्नोलॉजी विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लड़ाकू विमानों को दुश्मनों की रडारों से बचाने के लिए कैफ टेक्नोलॉजी को किसने विकसित किया है? तो इस टेक्नोलॉजी को डीआरडीओ ने विकसित किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डीआरडीओ। कैफ टेक्नोलॉजी एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर तकनीक है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर की सेनाएं, नौसेनाओं के जहाज़ों और विमानों को अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए किया जाता है। यह संपत्ति को रडार और रेडियो फ्रीक्वेंसी से बचाता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इसको विकसित किया है। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली और यह सैन्य अनुसंधान तथा विकास से संबंधित कार्यों को करता है। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है वलस्य मूलम विज्ञानम। वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और इसका नियंत्रण केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के पास होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक ऑपरेशन खुखरी किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। यानी कि ऑपरेशन खुखरी नाम की पुस्तक राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया के द्वारा लिखी गई है। ऑपरेशन खुखरी भारतीय सेना के सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय मिशनों में से एक था और यह पुस्तक मेजर राजपाल पुनिया का पहला हाथ है जिन्होंने 3 महीने के गतिरोध और असफल कूटनीति के बाद भी ऑपरेशन को अंजाम दिया और वे 2 बार जंगल युद्ध में सबसे लंबे समय तक आरयूएफ के घात से बचे रहे थे। तो यह था आज के इस वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।